लक्ष्मी भाभी कैसी हो? ठीक हूँ। अरे वाह वाह, नई साड़ी, इतने जेवर, क्या बात है? कुछ खास दिन है आज? आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। सच्ची? अरे मुबारक हो मुबारक हो। और पतिदेव कहाँ है? अरे मत पूछो यार, ये वर्ल्ड कप चालू है ना, पूरा दिन टीवी में घुसे रहते हैं। तो यहाँ क्या है? वही कहानी। लेकिन तुम्हारा आज खास दिन है, बनता है कुछ स्पेशल। अरे इन्हें किसी बात की परवाह ही नहीं है। क्या रिटायरमेंट के बाद तो रोमांस ही खत्म हो गया है इनका। और तो और जब पैसे बचाने चाहिए तो एफडी तोड़वा दी। कौन समझाएगा इन्हें? लक्ष्मी भाभी, मैं क्या कह रही हूँ कि एफडी तुड़वा दिया तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा है। आजकल ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में बहुत फायदा है। मेरे हस्बैंड खुद प्रॉपर्टी बिजनेस में है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना उनको फोन लगा के बताती हूँ कि आपको ना इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में। अरे नहीं, मैं बाद में फोन करती हूँ आपको, अभी नहीं। अरे लक्ष्मी भाभी, इतनी बड़ी रकम घर में रखना सेफ नहीं है। मैं उनको फोन करके बुला लेती हूँ ना, वो आपको एडवाइस कर देंगे। नहीं, मैं उनको पूछती हूँ फिर बताती हूँ। सरप्राइज! ये सब आपने किया? तो तुम्हें क्या लगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अरे अभी तो मैं जवान हूँ। जवानों जैसे ही हम हमारी सालगिरह मनाएंगे। ये देखो, आप तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हो। बच्चों जैसी हरकतें नहीं, अभी बड़ों जैसी हरकतें करता हूँ। मलेशिया के टिकट्स? यस। अब पागल हो गए क्या? इतने पैसे कहाँ से आए? मैडम, वो एफडी तुम्हारी खुशी के लिए तुड़वाई ना। एफडी के पैसे से हम कहीं नहीं जाएंगे। ये पैसे हमारे बुरे वक्त के लिए है। छोड़ो यार, जिंदगी भर नौकरी की है। अब मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा, खूब मौज मस्ती करेंगे। मैं देखता हूं। क्या है? अंकल, गणपति का पूजा है, उसका चंदा मांगने आए। हाँ, ये अरे क्या अंकल, शादी की सालगिरह की पार्टी है, एफडी भी तुड़वाई है और सिर्फ ये, इतनी कंजूसी ठीक नहीं है ना अंकल। 1000 रुपए का नोट तो बनता है ना। 10 रुपए दिए हैं ना, अब चलते बनो, नहीं तो मैं लोगों को बुलाऊंगा। अरे अंकल, क्या कंजूस अंकल है यार। लक्ष्मी, इन लोगों को कैसे पता चला कि हम लोगों ने एफडी तुड़वाई है? वो मुझे क्या पता, वो मिशा जी की वाइफ मिली थी, मैंने बोल दिया उनको। वो भी मेरे पीछे प्रॉपर्टी करके पड़ी थी। अन्य की लोग भी इतने अजीब है ना। पुरानी वाली कॉलोनी अच्छी थी हमारी। अरे नए लोग हैं, मेल जोल होने में देर लगेगी। मैं क्या कहता हूँ, राहुल और अमृता को भी हम ट्रिप पे साथ लेके जाएंगे। क्या हुआ? बेटी ने फोन नहीं किया इसलिए नाराज हो गई? मैं अभी फोन लगाता हूँ उसे। कोई जरूरत नहीं उसे याद दिलाने की। माँ की याद आएगी तो खुद फोन करेगी। ठीक है, तुम माँ बेटियों में मैं नहीं पढ़ने वाला। अच्छा मैडम जी, आप मुझ पर एक एहसान करोगी? क्या एहसान करूं? अब जरा केक काटोगी? रात में कौन आया होगा? मालूम नहीं। इतनी रात को कौन आया होगा? हम तो किसी को जानती भी नहीं है। मैं देखता हूँ।
रे अमृता, मुझे पता था तू हमारी 25वीं एनिवर्सरी भूल ही नहीं सकती। सरप्राइज विश करने आई हो ना? हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। इतनी रात को सरप्राइज बिल्कुल अपने पापा के ऊपर गई है। अब दरवाजे पे ही खड़ी रहेगी या राहुल को भी अंदर बुलाएगी? राहुल राहुल बैंगलोर गए, टाइम लगेगा आने में। क्यों, मैं अकेली नहीं आ सकती? अरे क्यों नहीं, ये तेरा भी तो घर है। आओ बेटा आओ। मुझे तुमसे हर हाल में आज मिलना है। हाँ ठीक है, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगी। हाँ बाकी सारे इंतजाम हो चुके हैं। बेटी तुम अपने घर आई हो, यहां भी पति से फुर्सत नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। और हाँ, शाम को जल्दी से तैयार हो जाना, अपने नवीन अंकल है ना, उनके बेटे की शादी है, सबको बुलाया है, हमें जाना होगा। पापा ये शादी वादी सब बकवास है, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं घर पर ही आराम करूंगी। ठीक है बेटा, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। और वैसे भी प्रेगनेंसी में आराम करना बहुत जरूरी है। हेलो, अरे राहुल, कैसे हो तुम बेटा? अरे कब आ रहे हो? हम सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं, बात कर लो उसे। हाँ 1 मिनट, लो बेटा, राहुल है, बात कर लो उसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आज के बाद तुम्हारा फोन यहाँ नहीं आना चाहिए। प्रेगनेंसी में खुद का ख्याल रखा कर। इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? सब जानती हूँ माँ मैं। तुम बस इस साड़ी का ख्याल रखना, फेवरेट है मेरी। माँ उठो। 1000 बार कहा है बीपी की गोली अब वक्त पर लेकर, पर सुनती कहाँ है? लक्ष्मी, ए लक्ष्मी। शादी के लिए देर तो नहीं हुई ना? तुम्हें शादी में जाने की पड़ी है, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे लेकिन वो करीबी रिश्तेदार है, जाना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, मैं जाऊंगा और लिफाफा देकर वापस आऊंगा, लेकिन तुम यहां से नहीं हिलोगी। अमृता के कमरे में ही आराम करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ ठीक है, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगी। माँ, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। वो क्या है ना, इस सोसाइटी में आपका पहला त्यौहार है ना, तो आप स्पेशल हुए, तो चंदा भी स्पेशल होना चाहिए ना। देखती हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ लक्ष्मी बोलो। हाँ वो पैसे कहाँ रखे हैं?
नहीं, वो लड़के आए चंदा मांगने, कल आए थे वो। हाँ, परेशान कर रखा है। नहीं, तुम्हारी आवाज हेलो? हो रही है। हेलो, लक्ष्मी, लक्ष्मी। अरे तुम लोग अंदर कैसे आए? वाह, करेक्ट। आप में से लक्ष्मी गुप्ता का रिश्तेदार कौन है? जी, मैं इनकी बेटी हूँ। बात क्या है? आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया इनको, क्योंकि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। ये डेड बॉडी सबसे पहले किसने देखी? मैंने देखा। जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप कहाँ थी? माँ, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया था, तुम्हें रिचार्ज करवाने कहीं। वहां से फिर आप घर आई, उसके बाद आपने क्या देखा? घर का दरवाजा खुला हुआ था, मेरे कमरे की लाइट ऑन थी। मैं जब तक रूम में गई था मेरे बिस्तर पे मेरी माँ। चलिए। अमृता, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने कैसे हो गया ये सब? तुम कब आए? मॉम ने मुझे जैसे ही बताया मैं अगली फ्लाइट लेके आ गया, लेकिन ये सब कैसे हो गया पापा? परिवार के किसी एक सदस्य की हत्या सिर्फ उस सदस्य की नहीं, पूरे परिवार की खुशियों की हत्या होती है, जैसा कि इस पति के साथ हुआ, जिसने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाई थी। वो तो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था, लेकिन किसी ने एक झटके में उससे उसके 25 साल पुराने साथी को छीन लिया। ये बुजुर्ग जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे, अब अपने जीवन की संध्या में बिल्कुल अकेले रह गए थे, इस सवाल के साथ कि आखिर किससे कहां क्या गलती हुई, और यह सवाल अब उन्हें जिंदगी भर सताएगा। यह अपराध, यह कत्ल जिसने भी किया था, मकसद चाहे पैसा था या फिर कुछ और, वो अपराधी कड़ी से कड़ी सजा का हकदार है। लेकिन उसे सजा दिलवाने के लिए इस परिवार को एकजुट होना होगा, एक साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा।
रुकिए सर जी, अंदर तहकीकात चल रही है, अंदर आना मना है। आप एक काम कीजिए, आप घर की कीमती चीजों को देख लीजिए, कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुई? पैसे, गहने, पैसे। हाँ हाँ, पैसे और गहने नहीं है। एफडी तुड़वा के पैसे लाके रखे थे और गहने भी बैंक की लॉकर से लाकर रखे थे शादी में पहनने के लिए। नहीं है वो। लगता है ये चोरी का मामला है। बाकी सभी को इन्फॉर्म कर दो, आजू बाजू में भी अलर्ट करो, जल्दी करो। ओके सर। सर, ये कुछ पैरों के निशान मिले, लैब में भेजना पड़ेगा। देखिए दिग्विजय जी, अभी तक जबरदस्ती घर पे घुसने की कोई निशान ही नहीं मिला है। मेरा मतलब ये जिसने भी किया है उसे आपकी पत्नी लक्ष्मी जी ने ही उसे घर में आने दिया था। देखिए घबराइए मत, हम तहकीकात कर रहे हैं, पर सबूत के लिए कुछ दिन के लिए इस घर को सील करना पड़ेगा। पर तब तक हम कहाँ रहेंगे? अमृता, हमारा घर है ना, पापा हमारे साथ चलेंगे। आइए पापा, आइए आइए, चलो अमृता। इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों आए थे चंदा मांगने। लक्ष्मी ने फोन करके बताया कि वो दोबारा आए थे। हमने कुछ नहीं किया कसम से। अगर तुम दोनों ने कुछ नहीं किया तो तुम लोगों की उंगलियों के निशान उस घर से कैसे मिले? हाँ साहब, हम गए थे वहां। तो चंदा भी स्पेशल होना चाहिए ना। देखती हूँ। झुमके? हाँ। तुम लोग अंदर कैसे आए? थैंक यू, ये ले। थैंक यू। पर वो आंटी के झुमके देने थे, फिर निकल गए। सच साहब। सर, ये सच बोल रहे हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अमृता, आज तुम यहीं सो जाओ। पापा को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं तुम्हारा बिस्तर यहीं लगा देता हूँ। थैंक्स। हेलो। नहीं, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। पापा, वो पोस्टमार्टम हो गया, हमें माँ की बॉडी लेने जाना है। मैं नहीं आऊंगा। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। हेलो, छोड़ दिया? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं आप उन दोनों को?
पुलिस वालों ने उन दोनों को छोड़ दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वो दोनों बेगुनाह हैं। पुलिस वाले ऐसा कह रहे हैं। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? बेटा, तुम्हें एक अच्छा वकील करना चाहिए। उनके खिलाफ कड़ा केस होगा ना, तभी कुछ होगा। पापा, कहीं देखे? पता नहीं कहाँ चले गए पापा। राहुल पापा कहाँ है? अरे पता नहीं, मैंने तो पूरे घर में देख लिया, बाहर भी देखा, नहीं मिल रहे थे। नहीं कहाँ चले गए? हेलो। अरे मैडम, अपने सन की पिताजी को यहाँ से ले जाइए। कहाँ है पापा? मैं इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। पूरा हंगामा मचा के रख दिया इन्होंने। जल्दी आइए। मैं परेशान कर रहा हूँ, मैं परेशान कर रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हैं? आपने उन दोनों को कैसे जाने दिया इतनी आसानी से? मेरी बीवी को मारा है उन्होंने। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, देख लेना आप, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक आप उन दोनों को दोबारा पकड़ते नहीं हैं, तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं। पकड़ जाओ। पापा चलिए यहाँ से, चलिए। अम्मू, तेरे माँ की खूनियों को इन्होंने छोड़ दिया है, मुझे अकेला कर दिया है उन दोनों ने। कितनी बार आपको बता चुका हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आपकी बीवी की मौत 10 बजे हुई। 9 बजे से 11 बजे तक वो लोग एक दारू के अड्डे पे बैठे हुए थे। ऐसे 20 लोगों ने गवाही दी है। अगर वो दोनों नहीं थे तो मेरी लक्ष्मी को किसने मारा? गहने, पैसे, वो कहाँ गए अम्मू? ऐसे ढंडोरा पीटते रहोगे ना पूरे मोहल्ले में पैसे का, तो यही होगा ना। तुम लोग घर जाओ, ये पुलिस वाले कुछ नहीं करने वाले। लक्ष्मी के खूनी को मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं जाऊंगा। मिलके ढूंढेंगे। नहीं, वो मैं ही छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा। लक्ष्मी के खूनियों को मैं पकड़ के रहूंगा। रुक। आजोबा मार्शल क्यों? उस दिन तू ही आया था ना मेरे घर पे पैसा मांगने? हाँ, बोल क्यों आया था? मैं किधर आया था? लगता है बीवी मरने के बाद टकुरा सटक गया तुम्हारा। इसको लेके जाओ, इलाज कराओ इसका, लेके जाओ इसको। पापा चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। क्या करता है आजोबा? हाँ, शुक्ला है, हमेशा अपनी घर की ओर देखकर घूरता था। लक्ष्मी को अकेला देखकर यही आया होगा घर में। पापा चलिए यहाँ से, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, चलिए। क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं चंद्रिका ज्वेलर के यहाँ से आ रहा हूँ, ये गहने वापस देने। ये तो लक्ष्मी के गहने हैं। वो आपका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए सेठ जी ने कहा मैं घर जाकर ये गहने आपको दे दूं, बाकी पैसे आप वापस कर दीजिए। जवाब दे दीजिए पापा, पैसे और कहने मैंने ही चुराए थे। अमृता, तूने चुराए गहने? क्यों? डिवोर्स कराने के लिए।
वकील को पैसा दे रहा था। आपकी एनिवर्सरी वाले दिन मैं राहुल का घर हमेशा के लिए छोड़ के आई थी। अब दरवाजे पे ही खड़ी रहेगी या राहुल को भी अंदर बुलाएगी? मैं अकेली नहीं आ सकती। मैं नहीं रह सकती थी उस घर में। और पापा, आपको और मम्मा को इतना खुश देखा था उस दिन, मैंने सोचा कि मुझे शादी नहीं करना चाहिए, ये नहीं बताया। मुझे तुमसे हर हाल में आज मिलना है। गहने उठाकर मैंने चंद्रकांत ज्वेलर्स के यहाँ गिरवी रख दिए थे और उन्हीं पैसों से वकील को फीस भी देती थी। पापा प्लीज नाराज मत होइए, प्लीज पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गुस्से में खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी। राहुल और बाजी हमारा इस मुश्किल वक्त में कितना ख्याल रख रहे हैं। मैंने छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा पतंगड़ बना दिया। माफ कर दीजिए प्लीज। हमें चलना होगा। कहाँ? तो अब तक जो चोरी का केस था वो है ही नहीं। आपको पता है आपके वजह से कितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। आपकी पत्नी को जिसने भी मारा है उसे आपकी पत्नी जानती थी, तभी तो वो खूनी घर के अंदर घुसा। कहीं आपकी बेटी ने तो ये... इंस्पेक्टर साहब बात मत घुमाइए। देखिए शक करना पड़ता है, इस जमाने में कोई किसी का नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपकी पत्नी का किसी के साथ कोई झगड़ा या लड़ाई हुई थी? कब से बकवास किए जा रहे हैं आप? मेरी माँ का कभी भी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था। देखिए मैडम, इस केस को अभी हमें नए सिरे से शुरू करना होगा। ये भी आप लोगों की वजह से। अब जाइए यहाँ से। अगर कुछ पता चलता है तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। जाइए। माँ कोई बात है क्या? आप नाराज लग रही हैं। माँ बोलिए ना, क्या हुआ है? आपके मोहल्ले से आपका कोई पड़ोसी आया था जिसको आपके पापा ने खूनी बताया था। जानती हो कितना हंगामा करके गए थे? तो राहुल ने सब कुछ संभाल लिया, वरना तो अब आप भी ना बच्चों की तरह नाराज हो जाते हैं। आप जानते तो माँ भी परेशान है। मैं समझता हूँ बेटा, लेकिन और कितने दिन तुम्हारे सर पे बोझ बन के रहूं? पुलिस का फोन आया था। उस घर में अब मैं रह सकता हूँ। पर पापा आप अकेले वहां पे करोगे क्या? सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। देखो बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जो होना था सो हो गया। इसी की वजह से तुम और राहुल एक हो गए, ये क्या कम है? बेटी मुझ पर जिम्मेदारी है लक्ष्मी के खूनी को ढूंढकर उससे सजा दिलवाने की, और मैं दिलवा के रहूंगा। कम से कम इतना तो कर सकता हूं मैं तेरी लक्ष्मी के लिए। अपना ख्याल रखो। मलेशिया के टिकट्स? यस।
परिवार में मां का क्या महत्व होता है ये हम सभी जानते हैं। मां की हत्या से ये पूरा परिवार सदमे में था। कभी कभी इंसान इतना निराश हो जाता है कि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन कई बार यही निराशा मकसद का रूप ले लेती है। जैसे कि यहाँ इस निराशा ने दिग्विजय सिंह जी को मकसद दे दिया था अपनी पत्नी के खूनी को सजा दिलवाने का। लेकिन अपने मकसद तक पहुंचने की धुन में अब दिग्विजय सिंह हर किसी पर शक करने लगे थे। यहाँ तक कि अब वो अपनों के ही दुख का कारण बन गए थे और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ था। लेकिन क्या सिर्फ ये जुनूनी तलाश काफी थी उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए? क्या इस वक्त उनका सबसे अच्छा विकल्प अपनी बेटी और उसके परिवार की सहायता लेना नहीं थी? क्योंकि इस वक्त वो बेहद हताश और निराश थे, और जिस वक्त हम सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं उस वक्त हमें अपने परिवार की मदद लेनी चाहिए। और इस वक्त दिग्विजय सिंह के लिए उनकी बेटी उनकी ताकत थी। कितने पैसे खर्च करते हो आप? अगर मैं ना होती तो कोई सेविंग नहीं होती तुम्हारे पास। एक ही तो जिंदगी मिली है, अब हम दोनों मिल के ऐश करेंगे। मैं घर देख के आती हूँ। देखा कितना बड़ा घर है। अब अमृताचे बच्चे आएंगे ना तो उनके लिए भी अलग से कमरा है। हाँ। लक्ष्मी लक्ष्मी। पर तुम कहाँ जा रहे हो? एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, बैंगलोर जाना है कुछ दिन के लिए। टिकट अभी तक बुक ही नहीं हुई है। आप ऑफिस जाइए, टिकट्स मैं बुक करा दूंगी। अच्छा, वापस कब तक आओगे? बस 28 की रात को मीटिंग खत्म होकर आ जाऊंगा। तो ठीक है ना, मैं 28 की भी टिकट्स बुक करा दूंगी फिर। ओके। क्या मतलब बाकी सारी फ्लाइट्स कैंसिल है? तो 12:30 बजे वाली? 12:30 वाली कोई फ्लाइट नहीं है। ऐसे कैसे कोई फ्लाइट नहीं है? लास्ट वीक ही मेरे हस्बैंड उसी फ्लाइट से आए हैं। मैडम 12:30 बजे वाली फ्लाइट तो 6 महीने से बंद है। अब लास्ट फ्लाइट 6:30 बजे की है बस। आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन तुम कब आए? मॉम ने मुझे जैसे ही बताया मैं अगली फ्लाइट लेकर आ गया। तुम्हारी माँ पे बुढ़ापा सवार होने लगा है। हाँ, रात को चाबी अंदर रख के गेट बाहर से लॉक कर दिया। रात को 11 बजे कहाँ कहाँ जाकर मैंने चाबी वाला ढूंढ के लाया और ये दूसरी चाबी बनवाई। तेरे पास रखी, रख रख। तुम्हारी माँ की याददाश्त ऐसी ही रहेगी तो तुम्हें बहुत जल्दी इसकी जरूरत पड़ेगी। बस चुप।
बिल्कुल चुप। हमेशा ये उल्टी सीधी बातें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है। कहीं तुम फिर से डाइवोर्स के बारे में तो नहीं सोच रही हो? पापा मेरा विश्वास कीजिए, मैंने राहुल की क्रेडिट कार्ड पूरी चेक की है। वो शाम को 6:30 बजे वाली फ्लाइट से ही आया था। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा बेटी, क्यों करेगा? राहुल पर मेरी गलती क्या है? मेरे से जबान लड़ाई, सिर्फ जबान लड़ाई की तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ मैंने किया है ना सब कुछ, जो किसी और भाषा में समझना पड़ेगा। राहुल प्लीज राहुल। ये सब पहले क्यों नहीं बताया बेटा? आपको और माँ को तकलीफ में नहीं डालना चाहती थी। पापा अपने गुस्से में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैं जानती हूँ पापा, माँ को भी उसी ने मारा है। लेकिन बेटा वो लक्ष्मी को क्यों मारेगा? माँ को मारने नहीं आया था। वो मुझे मारने आया था। क्या? आपको मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पे मेरी साड़ी में देखकर पापा, अगर माँ की मौत के पीछे वो है, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। मैं जानती हूँ, मैं साबित कर सकती हूँ। हम साबित करेंगे बेटा, हम साबित करेंगे। क्या हुआ पापा? ये सब क्या है? आपने अमृता को भी साथ में लाने से मना कर दिया, क्या हुआ? आओ बैठो। राहुल, इतने दिनों की खोज, मेरी तलाश पूरी हो चुकी। मैंने उसे ढूंढ लिया, जिसे पुलिस भी नहीं खोज पाई। मैं कुछ समझा नहीं पापा। मैंने लक्ष्मी के खूनी को ढूंढ लिया है। ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात है पापा, बहुत। वो है कौन? वो जिसके पास मेरे घर की एक और चाबी है, वो जो मेरे परिवार से परिचित है। वो उस रात मेरी बीवी को नहीं, अपनी बीवी को मारने आया था। तो उस रात तू मेरी बेटी को मारने आया था। बहुत बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आपने। आपने तो आखिरकार मुझे पहचान ही लिया। हाँ, मैं मारने आया था आपकी बेटी को। मैं सबके सामने बेइज्जती की थी उसने मेरी, और डाइवोर्स नहीं चाहिए था उसको। एल्यूमिनी से मिलने वाले पैसों के लिए मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा कैसा देता उसको? कैसे देता? इसलिए उसको मारना जरूरी था। और उसको उसके घर में मारने से अच्छी जगह मुझे कोई मिल ही नहीं सकती थी। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी ना कि मैंने उसके चक्कर में बुढ़िया मर गई। बहुत दुख हुआ था ना बाबा आपको? है? कितना दुख हुआ होगा।
बहुत प्यार करते थे आप। आपको भी आपकी उस बुढ़िया के पास पहुंचा देता हूँ। पहले आपको मारूंगा, फिर आपकी बेटी को मारूंगा, फिर आपके पूरे खानदान को मैं ही मारूंगा। इतनी हिम्मत है तुझ में? अंदर आने के लिए आज मैंने भी इसी का इस्तेमाल किया था। तुझसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी राहुल शास्त्री। ये बच्चा सिर्फ मेरा है, तेरा इस पे कोई हक नहीं है। मुझे चाहिए इसे। भले ही हमने अपना अपना जीवन साथी खो दिया है, लेकिन अब हम अकेले नहीं हैं। हमारे बाप बेटे की जोड़ी हमें अकेले हर बुराई का सामना आकर करेगी। राहुल को हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी के सेक्शन 307 और हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जरा सोचिए, एक वृद्ध व्यक्ति उस गहरी सच्चाई तक पहुंच गया जहां तक पहुंचने में पुलिस भी नाकाम रही। एक 3 महीने की गर्भवती महिला अपनी मां के खूनी को तलाश रही थी। वो औरत जो इंसाफ के लिए अपने पति के खिलाफ खड़ी होने में भी नहीं हिचकिचाई। इन लोगों के जज्बे को सावधान इंडिया का सलाम। अगर सारे परिवार एकजुट होकर अपराध के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो राहुल जैसे कई अपराधियों का हमारे समाज से सफाया हो सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, एकजुट रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि इस बार सवाल है परिवार का। तो सावधान